अस्सलामुअलैकुम। रोटी वाले बेलन पर टेप लगाएं और अपने हज़ारों रुपए बचाएं। इतनी अमेजिंग टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल न्यू है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इसके अलावा सेफ्टी पिन को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके दुपट्टे जो हैं वो फटे भी ना और आप इनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी कर सकें। तो इसके इस सुराख का एक अमेजिंग आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए जी, इस सुराख का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। पहली टिप मेरी जो है वो प्याज़ों को लेकर है। आजकल जो मार्केट में प्याज आ रहे हैं वो बहुत ही अजीब है, क्योंकि थोड़े दिन अगर ये टोकरी में पड़े रहते हैं तो ये गलना शुरू हो जाते हैं या फिर इनकी यानी कि पत्ते पत्ते से यानी कि सबज से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए आज कमाल का आइडिया शेयर करूंगी। ये देखें इस तरीके से। तो आपने करना क्या है कि जब भी आप प्याज लेके आए तो इनको 1-2 दिन के लिए धूप में इस तरीके से अलग अलग करके फैला दें। तो जब ये एक धूप लग जाए, अगर धूप कम है तो एक लगवाएं, अगर यानी कि ज़्यादा धूप है तो एक लगवाएं, कम है तो फिर 2 धूप लगा के आप इनको रखेंगे तो जितनी देर तक मर्जी आपके प्याज पड़े रहेंगे तो इनमें से सब्ज पत्ते भी नहीं निकलेंगे और ये गलेंगे भी नहीं। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और मैं खुद इस तरीके को यूज़ करके प्याज़ों को सेव करती हूँ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो सब्ज़ मिर्चों को लेकर है। अक्सर औक़ात जब हम सब्ज़ मिर्चें बाज़ार से इकट्ठी ले आते हैं तो उन क्या होता है कि वो गलना शुरू हो जाती हैं और गलती भी वो बिल्कुल डंडी के करीब से ही हैं। तो आपने जब भी सब्ज़ मिर्चों को सेव करना है तो आपने इनकी डंडियाँ उतार लेनी है और ऐसे डंडियाँ उतार के फिर आप इनको अगर सेव करेंगे तो आपकी मिर्चें ज़्यादा देर तक फ्रेश ही रहेंगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप है, क्योंकि जब डंडियाँ ही साथ नहीं होंगी तो मिर्चें गलेंगी भी नहीं। मिर्चें जब भी गलती हैं तो डंडी की साइड से ही गलना शुरू होती हैं। तो आपने इसको लाजमी इस तरीके को ट्राई करना है। इसको ट्राई करने से आपके क्या होगा कि मिर्चें जो है वो आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी। इनमें से अगर कोई भी आइडिया पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरह के रोटी वाले बेलन को लेकर है। अक्सर औक़ात हम रोटी वगैरह पकाते हैं तो उसके बाद बेलन को ऐसे ही काउंटर पर छोड़ देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। जब आप रोटी बनाएं तो इसको किसी कपड़े की मदद से साफ़ करके अच्छे तरीके से एक शॉपर में डालकर रखा करें। क्या होगा कि इससे छिपकलियाँ वगैरह भी मुँह नहीं लगाएंगी आपके रोटी वाले बेलन को और जरासीम वगैरह भी नहीं लगेंगे और बिल्कुल सेफ रहेंगे और धूल मिट्टी से भी महफूज रहेगा। तो ये वाली टिप भी आपने लाजमी ट्राई करनी है। जब भी आप रोटियां बना लें तो उसके बाद आप इसको एक शॉपर में डालकर इस तरीके से गिरा लगाकर रख लें। इससे आपके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फिर अमल करके आप अपने वक्त और पैसों को बचा सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये भी बहुत कमाल की टिप है, आपने लाजमी करनी है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो गोभी को लेकर है। अगर आपने भी गोभी बनानी हो, टाइम कम हो, क्योंकि गोभी वगैरह काटते हुए भी काफ़ी टाइम लगता है, तो आज ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी जिसको करने से आप जल्दी से अपनी गोभी को काट सकते हैं और घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपने जो इसका डंडल सख्त सा होता है उसको आपने छुरी की मदद से उतार देना है और एक शॉपर में डालकर आपने इसको जब आप इस तरीके से 2-3 दफ़ा ज़मीन पर यानी कि काउंटर के ऊपर इस तरीके से रखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल उसके फूल जो हैं सारे अलग-अलग हो चुके हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी सुंडी वगैरह देखने की टेंशन भी नहीं होगी कि इसमें सुंडी वगैरह है या नहीं और आप जल्दी से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अगर आप इसको 2-3 दफ़ा और इस तरीके से नीचे यानी कि थोड़ा सा करेंगे तो ये बिल्कुल फूल जो है वो अलग-अलग हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से तमाम फूल जो हैं वो अलग-अलग हो चुके हैं। तो इसके बाद आप छुरी की मदद से अगर आप बारीक, कुछ लोग बारीक गोभी काटना पसंद करते हैं और कुछ मोटी मोटी, तो जो सा भी आपको साइज़ पसंद हो तो आप उस तरीके से कटिंग करके अपनी गोभी को पका सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि सीजनल सब्जियाँ होती हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं खाने में भी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरह की टेप को लेकर है। अक्सर औक़ात इसी टेप का ही ऐसे होता है कि सिरा ही गुम हो जाता है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें घंटों लग जाते हैं कि इसका सिरा ढूंढने में। तो आज बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी। करना आपने क्या है कि ये टूथपिक ले लें या फिर ये वाला कॉटन बड लेके तो आप इसको जिस जगह पे सिरा हो टेप का उस जगह पर लगा दें और ये देखें। तो इससे आपको रखने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर चाहें आप रख भी सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पता होगा कि इस टेप का सिरा किधर है और आप जल्दी से इसको उतार कर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। तो टिप कोई भी पसंद है तो लाइक लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं आज की वीडियो में सारी टिप्स ही बिल्कुल न्यू है। तो नेक्स्ट आइडिया क्या है कि हमने एक बोतल ले लेनी है और इसको अब हम कटिंग करेंगे। छुरी गर्म ना भी करें तो फिर भी इसके साथ कट हो जाती हैं। तो ये देखिए जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका ऊपर वाला कवर उतार लें, क्योंकि जब हम इसको कटिंग करने लगते हैं तो फिर ये परेशानी करता है।
तो सबसे पहले हम इसका कवर उतारते हैं और कवर को उतारने के बाद इसको हम कटिंग करते हैं और देख लेते हैं कि हमने इसको यूज़ किस तरीके से करना है। तो ये देखिए, जब आप इस तरीके से इसको कटिंग करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये छुरी की मदद से कट हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी, अगर छुरी गर्म करके करना चाहें तो तब भी आपकी मर्ज़ी। मैंने तो वैसे इसी तरीके से ही काट लिया है। तो अब ये क्या बन गया है कि अब ये जो नमक मिर्च वाला डंडा होता है ना, जिसके साथ हम चटनी वगैरह पीसते हैं या लहसुन वगैरह कूटते हैं, तो इसको भी अगर हम ऐसे ही खड़ा कर देंगे तो इसमें इसको भी छिपकलियाँ भी मुंह लगाएंगी और मट्टी धूल वगैरह भी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ये देखिए, इस बोतल के साथ हमने इसका बहुत ज़बरदस्त सा कवर बना लिया है। तो अभी आपकी जो डंडा है ना, ये बिल्कुल ही भी मट्टी धूल से भी महफूज रहेगा और छिपकलियाँ वगैरह भी इसको मुँह नहीं लगाएंगी। तो ये देखिए, पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा। तो या अगर चटनी वगैरह बनाए, अगर ऐसे ही किसी दीवार के साथ भी खड़ा कर दे तो ये निशान छोड़ देता है। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के महंगे बर्तनों को लेकर है। ये मेरी चीनी की प्लेटें हैं। तो अगर हम इनको इसी तरीके से एक दूसरे के अंदर रखेंगे तो इनके ऊपर यानी कि निशान से पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। और अगर एक भी प्लेट ख़राब हो जाए तो पूरा सेट ही ख़राब हो जाता है। तो करना आपने क्या है कि इस तरह के शॉपिंग बैग तो हमारे घरों में अक्सर ही आते हैं, तो आपने भी यही ले लेना है, क्योंकि अगर टिशू रखेंगे तो बार बार जब वो यूज़ नहीं हम कर सकेंगे और हम दोबारा से टिशू ही रखने पड़ेंगे। तो आप ये ले लें, इसको इस तरीके से फोल्ड करें और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो इसको हम बनाएंगे उन प्लेटों के अंदर रखने वाला एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। तो ये देखिए जी, इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से इसको भी कट करके तो फिर हम इसके 4 पीस जो है ना वो तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इक्वल साइज़ के। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप है ये भी। इससे हमारे जो बहुत महंगे महंगे बर्तन होते हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये चीनी के बर्तन हो गया, पत्थर के डिनर सेट हो गया, तो वो ये इस तरह के बर्तन हम रोज़ रोज़ ख़रीद भी नहीं सकते। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हम इनको 4 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, आप भी इसी तरीके से कर लें, क्योंकि शॉपिंग बैग ये जो है ये जब आ जाते हैं ज़्यादा तो हम इनको फेंक ही देते हैं। तो फेंकने की बजाय आप इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए, 4 पीस हमने इसके तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक प्लेट उठाते जाएंगे और उसके अंदर इस वाले पीस को रखते जाएंगे, क्योंकि ये एक थोड़ी सी स्पोर्ट सी बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारी दूसरी प्लेट के अंदर बिल्कुल भी खराशें वगैरह जो हैं वो नहीं आएंगी। ये देखें इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप तमाम बर्तनों के अंदर रख सकते हैं। अगर छोटी प्लेटें गोल हों तो उनके अंदर भी आप रख सकते हैं, और अगर ये वाले बर्तन हो तो इनके अंदर भी आप इसी तरीके से रख सकते हैं। तो ये देखें जी, इससे हमारे एक्सपेंसिव सेट जो होंगे वो ख़राब भी नहीं होंगे और इनमें खराशें वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ये देखें जी, इन तमाम टिप्स में से अगर कोई भी टिप पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखें जी, छोटे गोल बाउल जो होते हैं उनको भी आप इसी तरीके से रख सकते हैं। ये देखें जी, तो इससे बिल्कुल भी एक बर्तन का निशान दूसरे बर्तन में नहीं जाएगा। ये देखें, ये देखें जी। चलें जी, देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो शीशों को लेकर है। बाथरूम के शीशे हों, ड्रेसिंग टेबल के शीशे हों, तो इनके ऊपर जो ज़िद्दी दाग पड़ जाते हैं वो जाने का नाम भी नहीं लेते। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने 1 कप पानी ले लेना है। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप बर्तनों वाली अलमारी के शीशे भी साफ़ कर सकते हैं। वॉशरूम में जो शीशे लगाए हुए होते हैं उनके ऊपर ज़िद्दी दाग लग जाते हैं, तो उनको भी आप क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है और नो कॉस्ट फार्मूला है। तो आपने 1 कप पानी का डाल लिया है और इसमें 1 चम्मच फुल भर के नमक का ऐड करेंगे, और उसके बाद 1 ढक्कन हम नील का इसके अंदर ऐड करेंगे। नील वो ही जो हम कपड़ों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। और अब हम इस लिक्विड को एक बोतल के अंदर फिल करेंगे, यानी कि जो भी आपके शावर वाली बोतल हो आपके पास उसी के साथ अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। वही जो शावर जो हम कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और आजमाया हुआ फार्मूला है। अगर आपके शीशों के ऊपर भी दाग पड़ गए हैं तो आप सादा पानी से उनको बिल्कुल भी साफ़ ना करें, बल्कि इसके साथ साफ़ करें। नमक जो है ना वो भी ज़िद्दी दागों को उतारने में बहुत अहम मदद करता है। तो ये देखें, शावर की मदद से इसके ऊपर पानी छिड़कें और अखबार के साथ इसको जब आप क्लीन करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शीशा क्लीन भी हो जाएगा और इसमें चमक भी आ जाएगी। ये देखें जी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरह की सेफ्टी पिन्स को लेकर है। अक्सर औक़ात जब हम हिजाब करते हैं या दुपट्टे वगैरह को पिन्ने लगाते हैं तो ये पिन का ये वाला सुराख जो है ना ये इसके अंदर कपड़ा चला जाता है। जब हम ज़बरदस्ती इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे न्यू दुपट्टे ही फट जाते हैं, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप शेयर कर रही हूँ। पहली टिप तो ये है कि आपने एक मोती ले लेना है सूट के साथ का, जिस कलर का आपका सूट हो उसी तरह का मोती आप इसके अंदर ऐड कर लें। जब आप इस तरीके से पिन लगाएंगे तो मोती जो है वो एक्सपोर्ट का काम करेगा और बिल्कुल भी दुपट्टे को इस वाले सुराख के अंदर नहीं जाने देगा। ये देखें जी। तो अगर आपके साथ सूट के मैच के साथ का दुपट्टा यानी कि मोती नहीं है तो तब भी आपके साथ आइडिया शेयर करती हूँ कि आपने क्या करना है।
आपने ये देखे इस वाले सुराख में हम सूट के बिल्कुल साथ मैच करके मोती बनाएंगे, क्योंकि नेल पॉलिश तो आपके साथ सूट के साथ की होती ही है। तो आपने क्या करना है कि इसका एक ना मोटा सा मोती बना देना है। ये देखे इस वाले सुराख के अंदर नेल पॉलिश के साथ बहुत आसानी के साथ बन जाता है। और इसको आप सूखने के लिए रख दें, तो जब आप पिन को लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर आपने क्या लगाया हुआ है, और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि इस सुराख के अंदर मोती भरा हुआ है। तो ये देखे जी, तो इस तरीके से लगा कर जब आप जाएंगे तो बिल्कुल भी आपका दुपट्टा नहीं फटेगा। इसके अंदर बिल्कुल भी दुपट्टा, क्योंकि कपड़ा जाएगा ही नहीं तो फटेगा कैसे। और इस तरीके से आप अपने कीमती दुपट्टों को बचा सकते हैं, और अपने यानी कि इसी तरीके से आप अपने हज़ारों रुपए की बचत भी कर सकते हैं। तो ये देखे जी, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक मोती की तरह लग रहा है। ये देखे जी, तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरह की जर्सियों को लेकर। ये देखे मेरी बिल्कुल न्यू जर्सी थी, इसके ऊपर ये देखे बुर आ गई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी लगती है। क्योंकि ऊन की जो जर्सियाँ वगैरह हम खरीदते हैं उनके ऊपर बुर अक्सर आ ही जाती है। तो इसके लिए आपके साथ एक ज़बरदस्त तरीका शेयर करूँगी, जिसको करने से इसकी ये बुर जो है ना वो उतर आ जाएगी। क्योंकि बुर की वजह से ये जर्सी पुरानी लग रही है, वैसे ये बिल्कुल न्यू है। तो करना आपने क्या है कि रोटी वाला बेलन ले लेना है, और यही वाली टेप आपने इसके ऊपर उल्टी लगा देनी है, यानी कि चिपकने वाला हिस्सा जो है वो उसको आपने बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखें इस तरीके से जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो इससे सारी बुर जो है ना वो उतर जाएगी। ये देखें जी, इस तरीके से आपने सिर्फ 1 या 2 लेयर्स लगा लेनी है टेप की। ये देखें लग चुकी हैं। तो अभी मैं आपको बुर उतार के भी दिखाती हूँ, क्योंकि जब ये बुर के साथ चिपक जाती, इस तरीके से जब आप इसके साथ लगाते जाएंगे तो सारी बुर जो है ना वो टेप के साथ चिपक के उतर जाएगी। तो अभी मैं आपको उतार के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके से टेप जो उतर गई है। तो इसको आपने पकड़ना ज़रा थोड़ा सा अच्छे तरीके से है, नहीं तो इसके ऊपर भी आप टेप थोड़ी सी लगा लें सिरे के ऊपर, ताकि ये बिल्कुल भी उखड़े ना। तो ये देखिए जी, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसको इसके साथ चिपका रही हूँ सारी बुर जो है वो चिपक के बेलन के साथ ही उतर रही है। तो ये देखिए अभी मैं आपको उतार के भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से आप अपनी जो स्वेटर जर्सी वगैरह की बुर उतार सकते हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को न्यू कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर हम न्यू चीज़ों को फेंक तो नहीं सकते ना, इतनी महंगाई का दौर है। तो आप इस तरीके से बुर उतारें और अपने स्वेटर को बिल्कुल न्यू बनाएं। तो ये देखा जी, तो ये थी मेरी वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।